भिखारी गवार, कहाँ गुस्सा चला रहा है? चल नीचे चल। अरे ओ मैडम, आपको बोलने की तमीज नहीं है क्या? चल चल नीचे चल। अरे चल ना, चल नीचे चल। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बता क्या काम है? पहली बात तो मैडम ना मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। मैं ना अपने छोटे वाले भाई से मिलने आया हूँ। क्या बोला तूने? छोटे वाले भाई? यानी यहाँ के जो बॉस हैं वो तेरे छोटे वाले भाई है? तेरा दिमाग हिल गया है क्या? या कोई भांग चढ़ा कर आया है? अब ना तूने हुलिया देखा है, गंदा सा गमछा डाल के और शर्ट वर्ट डाल के चला आया और तू यहाँ के बॉस को अपना छोटा वाला भाई बता रहा है। शायद तू अपनी औकात भूल गया है। सुन, ये जो कंपनी है ना मेरे छोटे वाले भाई की है, इसका 50% शेयर ना मेरा भी है। और हाँ, तुम मुझसे तमीज से बात कर लो, वरना मेरा छोटा वाला भाई यहाँ आगे ना तुम्हें नौकरी से निकलवा देगा। क्या बोला तूने? यहाँ के 50% शेयर का मालिक तू है? अरे तूने अपनी शक्ल भी देखी है? देख, मुझे लगता है कि तू शायद झाड़ू पोछा के काम से आया है, लेकिन ना शर्म के मारे बोल नहीं पा रहा है। अब अगर तुझे झाड़ू पोछा का काम चाहिए तो वो मैं अपने बॉस से मीटिंग करा के तेरे लिए करा सकती हूँ, लेकिन ये फालतू की ना हाँकने की जरूरत नहीं है कि 50% शेयर के मालिक तू है। अरे तूने अपना हुलिया देखा है? चप्पल देख, उसमें गोबर लगा है, लग रहा है खेती बाड़ी कर कर आया है और गमछा डाल के चला आया है। अब खेती बाड़ी कर कर आ रहा है तो साफ बोल दे ना कि हाँ सफाई करने आया है। इतना हाँकने की क्या जरूरत है तुझे? और शायद तू अपनी औकात भूल गया है। देख, तुझे काम चाहिए तो मैं अपने बॉस से मीटिंग करा सकती हूँ, बाकी तू अपनी औकात देखकर यहाँ बात कर, समझा? अरे सुन जा, ऐसी ना मैं 10 कंपनियां खड़ी कर सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। और हाँ, मैं अगर ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और जूते और चप्पल ऐसे पहन रखे उसमें गोबर लगे रहे, तो तुझे पता भी है मैं किसान आदमी हूँ, मैं खेतों में काम करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं सूट बूट में खेतों में काम करने जाऊंगा। और रही गई तेरी बात ना, मैं अपने छोटे ले भाई से बोल के ना तुझे नौकरी से ना निकलवा दे तो कहना। ओह, तो चलो अच्छा है कि तूने कम से कम एक्सेप्ट तो किया कि तू 2 कौड़ी का किसान आदमी है। और एक बात बता, जब तू किसान में खेती बाड़ी करता ही रहता है तो तू यहाँ क्या काम करने आया है? और तू फालतू मेरे साथ बहस कर रहा है, मेरा भी मत्था अलग गर्म कर दिया। अरे जाके अपना वो गोबर वोबर घसीट और यहाँ पता नहीं क्या करने चला है। ऊपर से मेरा दिमाग भी अलग खराब किया है तूने। अब अगर तेरे को यहाँ पे नौकरी चाहिए तो मैं उसकी बात करा सकती हूँ, लेकिन तुझे वो भी नहीं चाहिए। तू अलग है ठन में कि तू तो भैया में हमारे बॉस का छोटा भाई है, सॉरी बड़ा भाई है। तू बड़ा भाई बता रहा था ना, लेकिन अभी तो सारा पत्ता तेरा साफ हो ही चुका है कि तू 2 कौड़ी का किसान आदमी है। उससे ज्यादा तू कुछ नहीं करता है और अपनी औकात भूल गया था। बस बहुत ज्यादा तूने मेरी बेइज्जती कर ली है। अभी ना मैं अपने छोटे ले भाई से मिलने जा रहा हूँ, तो तेरी जो हिम्मत पड़े ना मुझे रोक ले। अरे माना क्या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है आज, तो तू ऐसे किसी के साथ नहीं, मतलब बॉस ना हमारी कंपनी में घुस सकता है। और हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हमारी भी कंपनी में अलग रेपुटेशन है। तू इतने सारे एम्प्लॉयज के बीच में उठ के जाएगा, वो लोग क्या सोचेंगे कि कौन भिखारी चला आया है और मैं इस कंपनी की HR हूँ। वो लोग देखेंगे मुझे तेरे साथ तो मेरी भी कोई रेपुटेशन है, मतलब मैं ऐसे थोड़े ना गिरने दूंगी अपनी। तू ऐसा है, यहाँ से निकलता बन, ठीक है? मुझे ना अपनी रेपुटेशन डाउन नहीं करनी है। यहाँ से मैं नहीं, अब तू निकलेगी। मैं देखता हूँ ना मुझे कंपनी के अंदर जाने से कौन रोकता है। अच्छा? तू रोकती है या कोई और? मैं ही रोक रही हूँ, देखती हूँ मैं क्या तू कर क्या लेता है। तू क्या कर लेगी? तू क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? हाँ क्या? तू कहाँ जाएगा बता? तू मेरी ना, तुझे अभी मेरी औकात पता चलेगी। रुक। अरे गवार, कहाँ गुस्सा चला जा रहा है? अरे भैया आप यहाँ? अरे हाँ मैं यहाँ। ये कैसे एम्प्लॉय रखा है तुमने अपने ऑफिस में? अरे ए गवार, तू यहाँ क्यों चला आया? तुझे बोल रही थी ना कि नीचे ही चुपचाप खड़ा हो जा, और तेरी हिम्मत तो देख, तू यहाँ घुसा चला आया। सर आप चिंता मत करिए। और तुम भैया को गंवार कैसे बोल रही हो? भैया सर ये गवारी है, आप देहाती गवार से बोल रहे हैं। आपको पता है इसने क्या किया है? ये इतनी देर से मेरे से नीचे में बहस कर रहा था। वो मेरे बड़े भैया हैं और तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? और भैया क्या हुआ आप बताइए ना, मतलब कि ये इस तरह से क्यों बोल रही है? अरे आंसू, मैं यहाँ आया तो थोड़ा काम से ठीक है, तो मैंने सोचा अपने छोटे ले भाई से मिल लेता हूँ। ये लड़की बाहर खड़े होके ना मुझसे बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। मुझसे बोली है ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, गमछा बांध रखा है, लोअर में हो, चप्पल में गोबर लगी हुई है। अरे मैं किसान आदमी हूँ तो मैं क्या सूट बूट में पहन के आऊंगा क्या? मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी में 50% शेयर मेरे भी हैं, पर नहीं ये मानने तैयार नहीं हो रही है, ऊपर से बदतमीजी कर रही है मुझसे। अच्छा तो ये मतलब है, मतलब कि भैया मेरे पास आ रहे थे और तुमने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। सर मुझे कैसे पता हो सकता है कि ये आपके भैया हैं? आप इनकी हुलिया देखिए ना, ये लगी रहा है कि कहीं से गांव में खेती बाड़ी करके आ रहे हैं गमछा ओढ़ के और गंदी सी चप्पल लेके। तो मैंने वहीं पे रोक दिया कि मैंने सोचा कोई गांव का आदमी होगा और बोल रहा होगा घुसने के चक्कर में इतनी बड़ी कंपनी देख के कि भैया है भैया है। मुझे कैसे पता चलेगा? शांत हो जा। एक बात बता, जब मेरे भैया मेरे से बता रहे हैं कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि मैं आशु का बड़ा भाई हूँ, और तुम उनकी बात फिर भी नहीं यकीन कर रही हो?
और एक बात बताओ, तुम लोगों को कपड़े देख के जज करती हो? मतलब एक खेत में काम करने वाला इंसान क्या मेरी तरह सूट बूट पहन के जाएगा? सर ऐसी बात नहीं है, पर लोगों का थोड़ा तो होती है ना कि बुद्धि की, अपने हिसाब से कपड़े तो देखें, और इतने बड़े ऑफिस में ऐसे पहन के चले आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इस कंपनी में आई थी तुम्हारा हुलिया कैसा था? सर मैंने सैलरी जब तुम्हें दी है ना, 6 महीने से जब मेरे पास जॉब कर रही हो ना, तब जाके ऐसे बन ठन के आने लगी हो, समझी तुम? ज्यादा औकात मत भूला करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया से ऐसे बात करने की? सर मुझे नहीं पता था सच में कि आपके भैया हैं। आई एम सो सॉरी सर, वरना मैं आपको कभी भी नहीं रोकती, और मैं आपके किसी भी फैमिली मेंबर को ऐसे थोड़े ना रोकती अगर मुझे पता होता कि ये आपके बड़े भैया हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब पता चल गया। अब एक बात बताओ, ये तो चलो मेरे बड़े भैया निकले, ऐसे कोई दूसरा भी क्लाइंट आता और इसी हुलिये में आता तो तुम उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करती होगी? क्यों? इसका मतलब तभी मेरी कंपनी डाउन होती चली जा रही है, क्योंकि जब नहीं। मेरे ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय का नेचर ही नहीं अच्छा है, उनको बात करने का तरीका ही नहीं अच्छा है, तो कौन से कस्टमर हमारे पास आएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने पहली बार किया है, वो भी इनका हुलिया देख के मैंने ऐसे बोल दिया था, वहां रोक दिया था, मुझे नहीं पता था कि आपके बड़े भैया हैं। अच्छा मेरी एक बात बता, तू एक लड़की है ना, किसी के घर जाएगी कैसे बात करेगी? ऐसे बात करोगी ना तो तुम्हारे घर वाले, उसके घर वाले तुमको निकाल नहीं देंगे घर से। तुम किसी के कपड़ों देख को ना जज नहीं किया जाता है कि ठीक है अरे वो कपड़े कैसे, और हम किसान आदमी हैं। अरे मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम था, मेरा छोटा वाला भाई पढ़े लिखने में आगा था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है अपने छोटे वाले भाई को पढ़ाते लिखाते हैं, उसको एक कंपनी खुलवा दिया, वो कंपनी संभालता है। आज मैं अपने खेत में आया था, मैंने सोचा चलो ठीक है अपने छोटे वाले भाई से मिल लेता हूँ इधर, पर नहीं, तुमको तो बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। एक लड़की का जो काम होता है ना, इज्जत से बात करना, वो चाहे जैसा भी हो, पर नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा ये बताओ, आज तो मेरा भाई तुमको सैलरी किस लिए देता है? अपने माँ बाप के लिए ना। तुम्हारे माँ बाप की चलो ठीक है, माँ बाप घर पे होंगे उनके लिए देता होगा, चलो ठीक है उनके सेवा करोगी उसी पैसे से, पर तुम ऐसे करोगी तो कल को अगर तुम्हारे माँ बाप शादी कराएंगे तो क्या बीतेगी उनके ऊपर कि लड़की हमारी बदतमीज है? सर मैं बिल्कुल भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती हूँ किसी से, और मैंने कहा ना कि वो हो गया होगा काम के प्रेशर में। बदतमीजी की बात कर रहे हो? बदतमीजी तो मैंने ऑफिस के अंदर ही देख लिया कि किस तरह से तुम उन्हें बोल रही थी, और जो भैया बोले ना वो एकदम सच है। ये जो जिस ऑफिस में जाके मैं आज बैठा हूँ ना, वो मेरे भैया के बदौलत है। 50% के शेयर उनके लगे हुए हैं। और हाँ, मेरे भैया का ना पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया, इस मुकाम तक पहुँचाया, समझे तुम? एक लड़की को ना इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको दूसरे को घर जाना होता है, पर नहीं, तुम्हें तो बात करने की तमीज नहीं है। और वैसे भी ना मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, अगर कोई लड़का होता ना तो मुझसे बताता। सॉरी भैया ये क्या इज्जत करेगी? आज इसकी इज्जत और इसका बिहेवियर सब यहीं दिख गया। एक काम करते हैं, इसको नौकरी से निकालते हैं। अरे नहीं सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सर आप जानते हैं कि मैं इस कंपनी की कितनी मेहनती से काम करती हूँ सर, प्लीज ऐसा मत करिए सर। ये पकड़ अपनी 1 महीने की एडवांस सैलरी, और हाँ आज के बाद ना मेरे कंपनी के बाहर भी दिख मत जाना। सर आप जानते हैं कि मुझे इस कंपनी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे ऐसे निकाल देंगे तो मैं कैसे इतनी जल्दी कंपनी जब ढूंढूंगी? तुम्हें इस कंपनी की नीड थी तो तुम लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर किया ही क्यों? तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया था ना वो काम करते, तुम तो मालकिन फिरे घूम रही हो। एक काम करो, अब तुम मालकिन नहीं, अब यहाँ नौकर की भी तुमको पोस्ट नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। लगता है ना आज को इसने मेरे साथ ऐसा किया है, पता नहीं कितने लोगों के साथ इसने ऐसा किया होगा। अगर ये कंपनी में रहेगी ना तुम्हारी कंपनी बैठ जाएगी, और मैं खुद पर्सनली कह रहा हूँ तुमसे, इसको ना यहाँ से निकालो। बिल्कुल सही कह रहे भैया, एक क्या खड़े खड़े मुंह ताक रही हो, निकलो यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत। छोटा भाई कुछ बोल रहा है ना, निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? भैया मुझे माफ कर दीजिए, आप आके बैठिए। नहीं मुझे नहीं बैठना है, मुझे थोड़ा खेत में काम है, मैं खेत देखने जा रहा हूँ। और सुनो, आज के बाद ना कोई लड़की को नहीं रखना है एम्प्लॉय, कोई अच्छा लड़का देखो उसको रखो। आजकल की लड़कियों को बात करने की तमीज नहीं है। तुमने 50,000 रुपये सैलरी क्या देने लगते हो ना, इनको ये लगता है कि कंपनी की मालकिन बन गई है। एक काम करो, कोई लड़का देखो अच्छा ढंग का, नहीं देख पा रहे हो तो मुझे बोलो, मैं देख के बैठाता हूँ उसको कंपनी में। नहीं भैया, मैं इस बार सब कुछ चेक करके लाऊंगा कि नेचर कैसा, बिहेवियर कैसा है, तभी अपने कंपनी में एम्प्लॉय रखूंगा। आप परेशान ना होइए। अरे भैया आप बैठिए ना। नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरे खेत में काम है। वो तो मैंने सोचा चलो छोटे वाले भाई से मिल लेता हूँ, देखता हूँ काम धंधा कैसे चल रहा है, पर ये लड़की छोड़ो हटाओ। अरे छोड़िए ना भैया, निकाल तो दिया है ऑफिस से। अपना काम करो। अरे भैया एक कप चाय पी लेते हैं। नहीं वो तुम्हारी भाभी वेट कर रही होंगी घर पे ना, तुम वेट हो। अच्छा ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे। ठीक। बताओ, 6 महीने से मेरे कंपनी में जॉब कर रही थी और ये ऐसे ही सब लोगों से बात करती होगी, जो भी मेरे कंपनी के बाहर आता होगा।
तभी तो मेरी कंपनी डाउन होती चली जा रही। अच्छा हुआ आज भैया आया, और भैया ना आते तो ये पता भी नहीं चलता और ये ऐसे ही घोटाला करती रहती। निकाल दिया मैंने नौकरी से, जाए देखे अब कौन देता है इनको जॉब।